मैजिकल चॉकलेट मोटर कार। अहमदाबाद में शुभम नाम का एक बेकरी का मालिक रहता था। वो बहुत टेस्टी चॉकलेट बनाता था, फिर भी वो बिकते नहीं थे। इसकी वजह से उसका बहुत नुकसान होता था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ नया बनाने से शायद फायदा होगा। इसलिए वो एक नया चॉकलेट मोटर कार बना रहा है। शुभम अपनी पत्नी से, अरे सरस्वती, ये देखो, इस बार मैंने चॉकलेट मोटर कार बनाया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये खूब बिकेगा। जिस पर उसकी पत्नी, हाँ, हर बार नया मॉडल बनाने पर आप यूं ही कहते रहते हैं, पर वो कभी सक्सेस तो होता नहीं है और सब बच जाते हैं। सारे बचे हुए चॉकलेट के मॉडल भरे पड़े हैं गोदाम में। जिस पर शुभम, ठीक है, देखती जाओ, मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। और ये बोलकर शुभम उस चॉकलेट मोटर कार को भगवान को चढ़ाकर हाथ जोड़ा और फिर उसे अपने बनाए हुए इस पहले मॉडल को सोचा गली में जाके किसी को दान कर दूं, जैसा वो हर बार करता था। लेकिन गली में उसे कोई दिख नहीं रहा था। वो सोच में पड़ गया, अरे अब किसको दूं मैं ये चॉकलेट। हर बार तो मैं किसी न किसी को पहले बना के दान कर देता था, कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा है। अब उसे एक बूढ़ा बाबा आते हुए दिखाई देता है। शुभम उसके पास जाकर, बाबा जी, जब भी कोई मैं नया चॉकलेट का मॉडल बनाता हूँ तो मैं उसको किसी न किसी को बांटा हूँ, ये मेरी आदत है। आज कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है, पहले आप ही पे नजर पड़ी है। क्या आप मेरी चॉकलेट मोटर कार के इस मॉडल को स्वीकार करेंगे? ये बहुत टेस्टी है। मैं बेकरी का मालिक हूँ। जिसे बाबा लेकर आने लगते हैं। जिस पर बाबा जी, अरे वाह बच्चा, स्वादिष्ट, अति सुंदर। तेरा व्यापार कैसा चल रहा है बच्चा? तेरे चॉकलेट का व्यापार खूब तरक्की करेगा। ये विभूति ले और अपने बनाए हुए चॉकलेट पे छिड़कना, उसके बाद देखना मेरा जादू। शुभम एकदम खुश होकर, ठीक है बाबा जी, मैं तो धन्य हो गया। उस विभूति को लेकर शुभम अपने बनाए हुए चॉकलेट मोटर कार पर डालते ही छोटे छोटे चॉकलेट मोटर कार बड़े बड़े मोटर कार में तब्दील हो जाता है, जैसे कि इंसानों के चलाने वाले असली मोटर कार होते हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य में शुभम, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ, आकर ये जादू देखो। जिस पर सरस्वती तुरंत आती है और उतने बड़े चॉकलेट मोटर कार को देखकर, ये क्या, छोटे छोटे चॉकलेट मोटर कार का सेल हो नहीं रहा है और आपने इतनी ज्यादा चॉकलेट लगा के इतना बड़ा मॉडल बनाया, पागल हो गए हैं क्या? और इस तरह सरस्वती उसे डांटने लगी। जिस पर शुभम, अरे मेरे भाग्यवान, ये मैंने नहीं, ये चॉकलेट मोटर कार इतनी बड़ी मैंने नहीं बनाई है, मैंने तो छोटे छोटे चॉकलेट ही बनाए थे। लेकिन आज जो बाबा जी मुझे मिले थे, उनकी विभूति डालते ही ये इतने बड़े मैजिकल चॉकलेट कार में बदल जाते हैं। और ये बोलकर सरस्वती के आगे एक छोटे से मोटर कार को लेकर उस पर उसने विभूति छिड़का और तुरंत ही जादू से वो असली के चॉकलेट के बड़े मोटर कार में कन्वर्ट हो गया। जिसे देख सरस्वती, हाँ रे वाह, इतने दिनों बाद लग रहा है हमारी तो लॉटरी लग गई। कौन थे वो बाबा जी? अब हम ये बेकरी का काम छोड़कर मोटर कार का बिजनेस करेंगे, क्या कहते हो जी? बहुत मस्त कार है, इसे बेचोगे तो इसकी कीमत कितनी अच्छी होगी। जिस पर शुभम बताता है, देखो, ये मार्केट की कार के जैसी असली कार है, लेकिन ये चॉकलेट की है, इससे किसी भी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और हमारे चॉकलेट का नए आइडिया को देख के लोग इस सक्सेस स्टोरी को याद रखेंगे। उनकी इतनी महंगी महंगी मोटर कारों से हमारी जादुई चॉकलेट मोटर कार तो खूब सक्सेसफुल होगी। और ये कह उन्होंने एक मैजिकल चॉकलेट मोटर कार कंपनी को शुरू किया और उन सुपर चॉकलेट मोटर कार्स को बेचने लगे। ना तो उसमें पेट्रोल की जरूरत थी और ना ही किसी तरीके की मरम्मत की। आखिर वो जादुई मोटर कार थी, वो अपने आप चल सकती थी। जैसे ही लोगों के बीच ये बात फैली, लोग भर भर के उनकी दुकान पे आने लगे और एक के बाद एक चॉकलेट मोटर कार को खरीदने लगे। इस तरह की नई चॉकलेट मैजिकल कार को चलाना लोगों को खूब पसंद आ रहा था। लोगों में शुभम की खूब प्रसिद्धि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से असली मोटर कार के मालिकों को बहुत नुकसान हो रहा था। और सारे दूसरे मोटर मालिक एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें एक चंदू नाम का व्यक्ति, अरे ये शुभम कौन है जो चॉकलेट मोटर कार बेच रहा है? हमारा धंधा चौपट कर दिया इस नालायक ने। और वो एक दूसरे व्यक्ति से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है सर, क्यों ना हम बहुत सारे चींटी और मच्छर इकट्ठा करके इसके गोदाम पे भेज दें और वो इसका रातों रात चॉकलेट खा जाएंगी। जिस पर वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्ख, अब यही दिन बाकी रह गया है कि मैं चींटी और मच्छर पकड़ूं और उसके गोदाम पे डालूं? कुछ और सोचना पड़ेगा, ब्लडी फूल। और कुछ सोचने के बाद वो लोग दिमाग लगाते हैं और एक आइडिया निकालते हैं, क्यों ना हम लोग एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें उसकी सड़ी हुई चॉकलेट मोटर कार से हम लोगों की असली मोटर कार रेस करेगी। जो जीतेगा वो सिकंदर और उसी का धंधा चलेगा। और ये कहकर कार मोटर मालिकों ने शुभम को बुलाया। शुभम को सब बात समझ में आ गई और वो प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया।
और अगले दिन पेट्रोल कार और चॉकलेट कार के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में बाबा के आशीर्वाद से मैजिकल चॉकलेट कार जीत गई और हार कर चंदू और उसकी गैंग को अपना धंधा बंद करके जाना पड़ा। वो लोगों से जबरन बहुत पैसा वसूला करते थे मोटर कार के नाम पे, लेकिन जब से चॉकलेट मोटर कार आई तब से सबने चॉकलेट मोटर कार में ही आना जाना पसंद करना शुरू कर दिया। एक गांव में गिरजा नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। गिरजा अपनी भैंस को घर घर ले जाकर दूसरों के सामने ही दूध दोकर दूध देता था। उस गांव में जमींदार का बेटा नंद कुमार रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था। उसके पास कई किस्म की कारें थीं। साथ ही साथ उसके पास एक रेसर कार भी थी, जिससे वो पूरे गाँव में तेजी से चलता था। अपने आसपास गुजर रही कारों का वो खूब मजाक उड़ाता था। एक दिन गिरजा अपने भैंस को लेकर नंद कुमार के घर गया। वहाँ नंद कुमार अपनी रेसर कार को पोंछ रहा था। कैसा है? लगता है छुट्टियों में खूब मौज कर रहे हो। क्या तेरी ये हिम्मत? दूध बेचने वाले तू मुझे तू कह के बुलाता है? सर कह के बुलाओ मुझे। अरे अरे हम दोनों एक ही क्लासमेट है ना, इसीलिए ऐसा बुलाया। अरे गलती हो गई सर जी, आप बुरा ना मानिए। तुम्हें अपना क्लासमेट कहते हुए शर्म आती है मुझे। ये कॉलेज वाले फ्री सीट निकाल के हम अमीरों की बेइज्जती कर देते हैं। कहा मैं इस करोड़ रुपए वाली रेसर कार में जाता हूँ और तुम ठहरे गंवार लल्लू, और दोनों को एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब मेरी बदकिस्मती है। ठीक है दूध दोकर तुरंत यहाँ से दफा हो जा। गिरजा सोचता है बहुत ज्यादा घमंड हो गया है इसे, किसी तरीके से इसे सबक सिखाना होगा। और कुछ दिनों के बाद नंद कुमार रेसर कार में कॉलेज जा रहा था। वहीं गिरजा अपनी भैंस पे सवार होकर जा रहा था। नंद कुमार कार रोक कर, क्यों भैंस पे बैठ के कॉलेज जा रहे हो? अरे तेरा कॉलेज पहुँचते पहुँचते लंच टाइम हो जाएगा। और ये कहकर मजाक उड़ा कर चला गया। गिरजा तुरंत ही अपने भैंस को स्केटिंग किट पहनाता है। वो भैंस स्केटिंग करते हुए जाने लगती है। वहीं गिरजा शॉर्टकट लेते हुए फटाफट तेजी से जाने लगा। भैंस को भी स्केटिंग किट से खूब मजा आ रही थी। जब नंद कुमार कॉलेज पहुंचा तो गिरजा वहां पे पहले से ही मौजूद था और भैंस की स्केटिंग किट उतार कर उसने पहले से ही रख दिया था। नंद कुमार उसे देखकर दंग रह गया। अरे तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? अरे तू मेरी भैंस को नहीं जानता भाई, तेरी रेसर कार से भी इसकी रफ्तार बहुत तेज चलती है। चलो चलो क्लास में चलते हैं। तो सब नंद कुमार का मजाक उड़ा हंसने लगे। इसी तरीके से गिरजा हर रोज भैंस को स्केटिंग किट पहनाकर नंद कुमार से पहले कॉलेज पहुंच जाता था और वो भैंस का स्केटिंग किट उतार कर रख देता था। एक दिन एक लड़की नंद कुमार से बोली, क्यों नंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी रेसर कार 1000 हॉर्स पावर की है, ये तो एक सिंगल भैंस हॉर्स पावर की भी नहीं है। तुम कहते थे कि पूरे देश में तुमसे तेज कोई रेसर कार नहीं है। क्यों 1 करोड़ रुपए देकर खरीदे थे ना तुमने इस रेसर कार को? इससे तो अच्छा होता तुम एक भैंस खरीद लेते। और वो हंस के नंद कुमार का मजाक उड़ा के चली जाती है। नंद कुमार तुरंत ही गिरजा के पास गया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये भैंस मेरी रेसर कार से कैसे तेज जाती है? अरे बताओ, प्लीज बताओ कि आखिर मामला क्या है? अरे ये कोई साधारण भैंस नहीं है भाई, ये जादुई भैंस है। इसे मुझे एक साधु ने वरदान में दिया था। ये रॉकेट से भी तेज जा सकती है। आए? अच्छा अच्छा, तो तुम मेरी रेसर कार ले लो, बदले में मुझे ये भैंस दे दो। चाहो तो तुम इसके लिए एक्स्ट्रा 50 लाख ले लो, लेकिन मना मत करना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कल पैसे तैयार रखना। अगले दिन सबके सामने नंद कुमार रेस कार की चाबी और पैसा गिरजा को दे दिया। नंद कुमार खुश होकर भैंस पर बैठ गया। वहीं गिरजा रेसर कार में बैठ गया। नंद कुमार उस भैंस को हाँकते हुए और अरे बढ़ जा और, लेकिन भैंस धीरे धीरे चल रही थी। वहीं गिरजा अपनी कार रोककर बोला, अरे इसको स्केटिंग किट तो पहना दो भाई, तब तो ये तेज जाएगी। और वो स्केटिंग किट नीचे फेंक कर वहाँ से चला गया। नंद कुमार को सारी बात समझ में आ गई कि उसने एक स्केटिंग किट के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो बेहोश होकर भैंस पे ही लुढ़क गया।